हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की पोएम रिस्क के पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जा कर के आप डायरेक्ट पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ। हैज़र्ड का मतलब खतरा। जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है। द पोइट सेज दैट द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज़ टू टेक नो रिस्क। तो कवि कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा खतरा जीवन में रिस्क नहीं लेना है। टेक नो रिस्क यानी जीवन में रिस्क नहीं लेना। ए पर्सन एक व्यक्ति हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क, एक व्यक्ति जो अवॉइड करता है, अनदेखा करता है किनको, जीवन में रिस्क उठाने को, यानी कि जो जीवन में रिस्क नहीं उठाता। गेन्स नथिंग, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एंड हिज लाइफ बिकम्स ए टोटल फेलियर, और उसका जीवन पूरी तरह से असफल हो जाता है। यानी जो जीवन में रिस्क नहीं उठाते वो जिंदगी में असफल हो जाते हैं, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है, वाई शुड वी टेक रिस्क। हमें रिस्क क्यों उठाना चाहिए। या ये प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ। जीवन में रिस्क उठाने के क्या लाभ हैं। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ, जोखिमों को जीवन में अनदेखा नहीं किया जा सकता। देयर इज़ ए रिस्क इन वट एवर वी डू, हम जो भी करते हैं उसमें रिस्क होता है। यानी हम जिस कार्य को भी करते हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क मस्ट बी टेकन दाउ, यानी जोखिम तो उठाने ही पड़ेंगे। यद्यपि वी मे फेल टू अचीव थिंग्स वी डिज़ायर, चाहे हम उन चीज़ों को हासिल करने में असफल ही क्यों ना हो जाएं। यानी इच्छित वस्तुओं को, जिन वस्तुओं की हमें इच्छा है, डिज़ायरेबल थिंग्स, उन वस्तुओं को हम चाहे यानी कि ज़िंदगी में हासिल करने में असफल ही क्यों ना हो जाएं, तो भी हमें रिस्क तो उठाना ही होगा। यानी कि दो कंडीशन है, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो भी, और ज़िंदगी में यानी कि असफलता में भी रिस्क तो उठाना होगा। यानी कि रिस्क उठाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमारा किया हुआ कार्य सफल होगा या असफल होगा। यानी दो कंडीशन है हमारे पास, दोनों में रिस्क तो लेना ही होगा। यानी रिस्क उठाने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य सफल होगा या असफल होगा। ठीक है। द मैन हु टेक्स रिस्क लर्न न्यू थिंग, जो व्यक्ति जीवन में रिस्क उठाता है यानी कि लाभ, वो क्या क्या सीखता है, उसके क्या लाभ होंगे। लर्न न्यू थिंग्स, नई वस्तुओं को सीखता है। गेन्स न्यू एक्सपीरियंस, यानी नए अनुभवों को हासिल करता है। चेंजेस हिज पोजीशन, अपनी स्थिति को चेंज करता है यानी उसमें बदलाव करता है। एंड लिव लाइफ हैप्पीली, और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, यानी कि वो हैप्पी रहता है। ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति जीवन में रिस्क उठाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, अपने जीवन में बदलाव करता है, और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन इज ए मैन फिल्ड विद डेस्पेयर, एक व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है। फिल्ड का मतलब भरना, यानी वो निराश कब हो जाता है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जीवन जो है रिस्क से भरा हुआ है, यानी कदम कदम पे हमें जोखिम उठाने पड़ते हैं। समटाइम्स वी सक्सीड इन अचीविंग द थिंग्स दैट वी वांट टू अचीव, कई बार हम उन चीज़ों को हासिल करने में सफल हो जाते हैं जिन चीज़ों की हम इच्छा रखते हैं। यानी जिन चीज़ों को हम जीवन में पाना चाहते हैं उन चीज़ों को हासिल करने में सफल हो जाते हैं। बट समटाइम्स वी ऑल्सो फेल टू अचीव, और कभी कभी हम उन चीज़ों को हासिल करने में असफल हो जाते हैं। यानी कि दोनों कंडीशन में रिस्क है, चाहे हम सफल हों चाहे असफल हों। यानी कि रिस्क उठाने के बाद वो चीज़ हमें मिले चाहे ना मिले, हमें तो रिस्क लेना ही होगा। देन वी आर फिल्ड विद डेस्पेयर, जब हम निराश हो यानी कि जब हम असफल हो जाते हैं
यानी कि जीवन में सफल नहीं हो पाते रिस्क उठाने के बाद, तब हम निराश हो जाते हैं, यानी तब हमारा मन निराशा से भर जाता है। स्टिल, फिर भी रिस्क मस्ट बी टेकन, फिर भी हमें रिस्क तो उठाने ही होंगे। अदरवाइज वी विल नेवर सक्सीड, अन्यथा हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, यानी रिस्क नहीं उठाएंगे तो सफल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ए पर्सन सफ़र हु टेक्स नो रिस्क। एक व्यक्ति किस प्रकार से कष्ट पाता है जब वो जीवन में रिस्क नहीं उठाता। ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन लाइफ गेन्स नथिंग एंड हिज लाइफ बिकम वैल्यूलेस। जब वो रिस्क नहीं उठाता जीवन में तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। गेन्स का मतलब प्राप्त करना, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, और उसका जीवन यानी मूल्यहीन हो जाता है। वैल्यूलेस, मूल्यहीन। ही कैन नॉट लर्न एक्सपीरियंसेस, वो अनुभवों के माध्यम से भी नहीं सीख सकता। यानी जब रिस्क नहीं उठाएगा तो जो उसको अनुभव मिलेंगे बिना रिस्क उठाए वो उससे कुछ नहीं सीखेगा। एंड हिज लाइफ बिकम ए टोटल फेलियर, उसका जीवन पूरी तरह से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हु इज ट्रूली फ्री, वास्तविकता में स्वतंत्र कौन है। एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ए रिस्क, हर एक्टिविटी, हर क्रियाविधि, हर कार्य जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है। ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इन लाइफ, एक व्यक्ति जो जीवन में रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में वो ही स्वतंत्र है। यानी कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र है वास्तव में, जो व्यक्ति जीवन में रिस्क उठाता है, और जो जीवन में रिस्क नहीं उठाता वो स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैन बाय दियर सर्टिट्यूड, एक्सप्लेन दिस लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है। दिस लाइन रेफर टू द पीपल, ये लाइन उन लोगों के लिए है, उन लोगों को रेफर करती है, उन लोगों के बारे में बताती है। हु आर बाउंड बाय दियर ओवन फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी, जो लोग अपनी भावनाओं में यानी निश्चितता के भाव में बंधे हुए हैं, यानी खुद के भाव के अंदर, खुद के भरोसे में जकड़े हुए हैं। जिन लोगों को अपने भरोसे ने जकड़ लिया है, यानी जो लोग अपने आप में बंधे हैं, उनके लिए है। चैन का मतलब बंधे होना, सर्टिट्यूड का मतलब अपने आप में, निश्चितता के भाव में। दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी रिस्क इन दियर लिव्स, वे अपने जीवन में किसी भी रिस्क को उठाने से डरते हैं। ठीक है। पीपल अवॉइड रिस्क बिकॉज दे फियर लेस्ट दे शुड फेल, लोग जीवन में रिस्क उठाने से इसलिए डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो असफल हो जाएंगे। दे रिस्क नथिंग एंड देयर फॉर अचीव नथिंग, जब वो रिस्क नहीं लेते इसलिए वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी था। वैसे ये सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, लेकिन किसी भी लेसन में, किसी भी पोइम में जो थीम होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोइम, रिस्क जो है एक प्रेरणास्पद पोइम है, कविता है। इट मोटिवेट्स यंग मैन टू टेक रिस्क इन लाइफ, यह जीवन में रिस्क उठाने को मोटिवेट करती है, लोगों को प्रेरणा देती है कि वो जीवन में रिस्क उठाएं। यंग मैन को यानी युवा व्यक्तियों को जीवन में रिस्क उठाने के लिए मोटिवेट करती है। बाय अवॉइडिंग रिस्क, यदि हम जीवन में रिस्क को अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं, वन कैन कीप ऑफ सफरिंग्स एंड सोरोज, हम एक बार के लिए तो दुखों से, कष्टों से बच सकते हैं। यानी कि अगर हम रिस्क को अवॉइड करते हैं तो कुछ समय के लिए दुखों से और कष्टों से तो बच सकते हैं, बट वन कैन नॉट लिव ए लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, लेकिन जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकती। यानी जीवन को पूरी तरह से खुलकर नहीं जी सकते। यानी कि एक बार के लिए तो हम इन दुखों को, कष्टों को बच सकते हैं इनसे, लेकिन जीवन को पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट नहीं कर सकते। यानी पूरी तरह से जीवन हमारा अधूरा रह जाता है अगर हम रिस्क को अवॉइड करते हैं। सक्सेस कम टू दोज हु हैव द करेज टू टेक रिस्क, सफलता उनके लिए है, उन्हें मिलती है, यानी उन लोगों को मिलती है जो जीवन में रिस्क उठाने का साहस रखते हैं।
यानी सफलता केवल उनके लिए है जो जीवन में रिस्क को उठाते हैं, और जो जीवन में रिस्क को नहीं उठाते वो ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं। तो इस छोटी सी पोइम में ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।